प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर जयंत कुमार डी गुप्ता श्रीमती केशरबाई लाहौटी महाविद्यालय अमरावती महाराष्ट्र आज आपके लिए नया वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। जैसा कि मैंने गत वीडियो में भी बताया था कि हम अभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स आयकर की आधारभूत अवधारणाएं देख रहे हैं। आइए आज हम एक नई अवधारणा को आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। तो आज हम देखेंगे पर्सन या व्यक्ति। तो व्यक्ति आयकर अधिनियम के अंतर्गत कौन है? हु आर द पर्सन फॉर इनकम टैक्स पर्पस? According to section 231 of Income Tax Act, following are individual in the term person। तो आयकर अधिनियम की धारा 231 के अंतर्गत एक व्यक्ति के या पर्सन को हम किन किन को शामिल करेंगे इस पर्सन के अंतर्गत? तो नंबर 1, an individual। Individual means any natural person whether she is citizen of India or not। अर्थात व्यक्ति के अंतर्गत हम कोई भी ऐसे नागरिक को जो पुरुष हो या स्त्री हो उसे हम शामिल करेंगे। जो प्राकृतिक व्यक्ति हम किन्हें कहेंगे? जैसे राम, मोहन, नरेश, दिनी। तो ऐसे जो नाम हैं व्यक्तियों के, पुरुष, स्त्री, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? व्यक्ति, इंडिविजुअल्स। तो ये पर्सन की श्रेणी में आयकर के अंतर्गत रखे जाएंगे। नंबर 2, ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मीन्स HUF has not been defined in Income Tax Act, but according to Hindu law, a family which consists of all persons lineally descends from a common ancestor is a Hindu undivided family. It includes sons and अनमैरिड डॉटर बट एक्सक्लूड मैरिड डॉटर। तो हिंदू अविभाजित परिवार जिसे हम HUF के नाम से जानते हैं, इसमें एक ही व्यक्ति के, एक ही पूर्वज के जो संतानें हैं वो शामिल की जाती हैं, जिसमें वो और उनके बच्चे शामिल होते हैं। और जो पुत्रियां हैं, पुत्र तो क्या होंगे? सभी शामिल होंगे, पर पुत्री कब तक शामिल रहेगी यहाँ पर? अनमैरिड डॉटर। जब तक वो अविवाहित है तब तक वह हिंदू अविभाजित परिवार की सदस्य होगी, और जैसे ही उसकी शादी होती है, मैरिज होने के बाद वह हिंदू अविभाजित परिवार की सदस्य नहीं मानी जाएगी। 3, एक कंपनी भी एक पर्सन है। एक कंपनी अंडर सेक्शन 217 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इंक्लूड फॉलोइंग। नंबर ए, एनी इंडियन कंपनी, कोई भी भारतीय कंपनी। बी, एनी बॉडी कॉर्पोरेट अंडर द लॉ ऑफ ए फॉरेन कंपनी, या विदेशी जो कंपनी अधिनियम है उसके अंतर्गत भी बनाई गई कोई कंपनी हो सकती है। या any institution, association or body which is assessed or was assessed as a company for any assessment year commencing on or before 1 April 1970। अर्थात जो भारतीय अधिनियम है इसके अंतर्गत ऐसी कोई भी कंपनी जो 1 अप्रैल 1970 के पूर्व बनाई गई हो और वह किसी कर निर्धारण वर्ष में कर निर्धारण के लिए योग्य रही हो या उसका कर निर्धारण किया गया हो, तो वह हमारे लिए
क्या व्यक्ति या पर्सन के श्रेणी में आएगी। डी, एनी institution, association or body, whether incorporated or not, and whether Indian or non-Indian, which is declared by general or special order of Central Board of Direct Tax CBDT to be a company। यदि प्रत्यक्ष केंद्रीय कर बोर्ड जो है CBDT, उसने किसी एसोसिएशन, संघ को, इंस्टीट्यूशन को या किसी बॉडी को या इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, इनको अगर उसने क्या किया है, एक कंपनी के रूप में कोई आदेश के अंतर्गत निर्मित कर दिया है, तो हम इन्हें भी कंपनी मानेंगे और ऐसी कंपनी पर्सन के रूप में मान्य होगी। तो पर्सन में ये भी कंपनियां इस तरह से शामिल है। नंबर 4, ए फर्म, फर्म भी एक पर्सन के रूप में होगी। द फर्म इंक्लूड्स पार्टनरशिप फर्म वेदर रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP। मीन्स जो फर्म्स हैं, पार्टनरशिप फर्म, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे वो अनरजिस्टर्ड हो, या सीमित दायित्व वाली सार्थ भागीदारियां हों जिन्हें हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कहते हैं, ये भी आयकर के अंतर्गत पर्सन के रूप में शामिल हैं। एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, when 2 or more persons join in the common purpose or common action, it is called an association of person. The term person includes natural person, any company or APO or BOI, whether incorporated or not। यानी यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कोई व्यक्तियों का जो संघ है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए वो साथ में आते हैं और एक संयुक्त कार्य करते हैं, या उनका जो एक्शन होता है वो एक साथ होता है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए होता है। इट इज़ कॉल्ड एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो हम उसे व्यक्तियों का संघ, एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहेंगे। और इसमें जो पर्सन में इंक्लूड होंगे वो नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं, कृत्रिम पर व्यक्ति अर्थात कंपनी या एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स BOI, ये शामिल हो सकती हैं। और इन्हें हम एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन के नाम से जानते हैं। और एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स भी एक पर्सन होगा। आयकर के लिए ये एक पर्सन की या व्यक्ति की श्रेणी में आएंगे। नेक्स्ट, नंबर 6, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अगर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है तो वह भी पर्सन के रूप में होगी। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स इज आल्सो लाइक एन एसोसिएशन ऑफ other than natural person, but it cannot have members other than natural persons। तो अगर व्यक्तियों का कोई एक संघ है, जो बॉडी बनती है, संस्था बनती है, तो वो समिति भी क्या होगी, व्यक्तियों का की जो समिति बनेगी वह पर्सन की श्रेणी में आएगी। जो अदर देन नेचुरल पर्सन, यानी जो कृत्रिम व्यक्ति हम कह सकते हैं, कृत्रिम व्यक्ति के रूप में होंगी। लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी मीन्स म्युनिसिपल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बॉडी ऑफ पोर्ट कमिश्नर्स और अदर authority legally entitled to the entrusted by the government with the control and management of municipal or local fund। तो जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, म्यूनिसिपल कमेटी जैसी, ये भी हमारे लिए क्या होंगी, एक
पर्सन के रूप में आयकर के अंतर्गत देखी जाएंगी। नंबर 8, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो न्याय के अंतर्गत कृत्रिम व्यक्ति है, वह भी आयकर में व्यक्ति या पर्सन के रूप में ट्रीट किया जाएगा, एज ए पर्सन ट्रीट होगा। इट इज ए रेसिडुअल क्लासिफिकेशन, हेंस it covers only those persons or entities which are not covered by any of previous classification। अगर हमने जो ऊपर 7 व्यक्तियों के प्रकार बताए हैं, क्लासिफिकेशन बताया है रूल्स में, तो वो रूल्स के साथों के साथ क्लासिफिकेशन के अंतर्गत वह नहीं आता है। और तो ऐसे एसोसिएशन या व्यक्ति या कृत्रिम व्यक्ति जो भी हैं, इन्हें हम क्या है, पर्सन के रूप में लेंगे। कहाँ? एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो ऐसे सारे कृत्रिम व्यक्ति, जैसे कि हम कह सकते हैं बार काउंसिल्स, डिटीज देवी देवताएं हैं, तो देवी देवताओं के नाम से भी हम इन्हें क्या मानेंगे? कृत्रिम व्यक्ति मानेंगे। और ये कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स होंगे, और ये ऐसे जुडिशियल पर्सन्स होने के नाते हमारे लिए पर्सन्स की श्रेणी में आएंगे। तो आज आपने यह देखा कि पर्सन कौन है, किन किन लोगों को पर्सन के रूप में शामिल किया जाएगा। तो जब हम आयकर की गणना करते हैं तो हमें पर्सन कहा जाता है। जब नाम, तो पर्सन में कौन कौन सी संज्ञाएं शामिल हैं, ये आप इस वीडियो के माध्यम से अवश्य समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।